और कार्य भी पूर्ण होगा। इसलिए भगवान ने अब जीव को क्या करना है, जीव अधूरा है, हम और आप अधूरे हैं। हमारे जीवन की मांग क्या है, पूर्ण होने। हमारी जीवन की एक ही मांग की, एक ही प्यास है कि पूर्ण होना। अब ये अलग बात है कि हम पूर्णता की खोज कहाँ कर रहे हैं, हम कहाँ से पूर्ण होना चाहते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन जीवन की हमारी मुख्य मांग क्या है, पूर्णता की मांग। अब इस पूर्णता की मांग को पूर्ण कौन करेगा, जो पूर्ण होगा। पूर्ण कौन है, भगवान। तो अब भक्त पूर्ण होना चाहते हैं भगवान से मिलके। तो भगवान ने पूर्णिमा को चुना। अमावस्या क्यों नहीं चुना, क्योंकि अमावस्या अज्ञान प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है। क्योंकि अमावस्या में पूर्ण अंधेरा होता है, ठीक है। चंद्रमा में कितनी कलाएं होती हैं, अमावस्या से पूर्णमासी तक कितने दिन होते हैं, 16, ठीक है नहीं। अब अमावस्या से जो पूर्णमासी के ये 16 दिन है, और भगवान कितने कला अवतार है, 16 है नहीं। तो ये भी पूरी होने की, ये भी शर्त पूरी होना चाहिए। हालांकि मानस में गोसाई दास जी मजाक किया, चंद्रमा की कलाओं में और रात और पक्ष में जो उन्होंने आक्षेप किया, भगवान में नहीं। विधि को कहते, विधाता ने एक काल को 2 पक्षों में बांट दिया, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। अब सच में ये देखें कि चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं, विचारें। चंद्रमा में कोई कला नहीं होती, चंद्रमा तो चंद्रमा। तो ये होता कैसे है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी बाधक बनती है। तो जैसे जैसे चंद्रमा के बीच, सूर्य के बीच में पृथ्वी आती है, तो अंधेरा बढ़ता जाता है। क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी में सेंटर में घूमती है। तो पृथ्वी का भाग जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है, तो सूर्य का प्रकाश जितने भाग में चंद्रमा को नहीं मिलता, वो अंश कहलाता है। तो 16 अंश 16 डिग्री, जब 16 डिग्री पूरी हो जाती है एक साइड की, तो चंद्रमा जो है पूरा ढक जाता है, उसका नाम अमावस्या होता है। क्योंकि पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक नहीं आने देता, आने देती, तो उसका नाम क्या है, अमावस्या। अब अमावस्या के बाद जब अपनी धुरी पर पृथ्वी घूमेगी, तो इसके पश्चात एक एक कला चंद्रमा, पृथ्वी हटती चली जाएगी एक एक अंश। तो चंद्रमा के एक अंश में, 2 अंश में, 3 अंश में, इस तरह जो है प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। और पूर्णमासी में कितना होगा, पूर्ण चंद्र होगा, निष्कलंक चंद्र होगा। इसलिए इसके पहले चंद्रमा में कलंक है, और भगवान कलंक रहित है। इसलिए समय भी कैसा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए और निष्कलंक होना चाहिए। न अमावस में हो सकता है, न द्वादशी में हो सकता है, एकादशी में हो सकता है। कब होगा, क्योंकि जीव को पूर्ण करना है। इसलिए भगवान ने पूर्णमासी को चुना। और ज्वार भाटा सुना, समुद्र में आता है, सुने। ज्वार का मतलब बढ़ना, भाटा का मतलब घटना। कब आता है, एकादशी में, दशमी में, पूर्णमासी में आता है। क्योंकि चंद्रमा को पूर्ण देखकर समुद्र भी पूर्ण होना चाहता है। देखो ये प्रकृति की, देखो जरा, प्रकृति ने हमारे लिए क्या शिक्षा का एक साधन दिया कि समुद्र अपनों का अधूरा मानता है, चंद्रमा को देखकर खुश होता है कि मैं भी चंद्रमा की तरह पूर्ण हो जाऊं। इसलिए पूर्णमासी में ज्वार और
घाट डाल